जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS 2022 की कट ऑफ को देखने वाले हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या रही है और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ में सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है ना, तो उसके साथ में जो इमोशंस का रोलर कोस्टर है वो साथ ही आता है। क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो कोई बंदा ये नहीं देखता कि आपने मेहनत कितनी की थी, ये नहीं देखता कि आपने एफर्ट कितना लगाया था। जब आप प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो इमोशनल ब्रेकडाउन भी आता है, सेल्फ डाउट भी आता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और ये होना स्वाभाविक है, हर एक बंदे के साथ में होता है। इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जब इतना एफर्ट डाला होता है तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस भी खुद से होती हैं कि मेरा रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता तो जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, फटाफट से आपको फेलियर का टैग दे देते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो वही लोग कह देते हैं कि यार ये बंदा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा समझदार है। सेम आपके साथ में स्कूल टाइम में भी होता होगा। जब आप फर्स्ट आ जाते थे, सेकंड आ जाते थे तो आपको काबिल समझा जाता था। अभी वही बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, अगर वो थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं तो कह देंगे कि वो अचीवमेंट जो है फ्लूक थी, स्कूल में तो कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाता था। तो एक्चुअल में बात क्या है, लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट अगर बदल गई तो लोगों के जो ताने हैं वो तालियों में बदल जाएंगे। कल को अगर आपका वक्त बदल जाएगा ना, तो यही लोग जो आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कल बोलेंगे कि मैंने तो कहा था ना कि एग्जाम ये बंदा तो निकाल लेगा, ये तो पैदा ही ऑफिसर बनने के लिए हुआ था। ऐसी ऐसी बातें आपको करेंगे कि आपको लगेगा कि यार इससे ज्यादा शुभचिंतक तो मेरा कोई है ही नहीं। लेकिन इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है जो उनके जो ताने हैं, उनकी जो प्रेज है उसे दिल पे लगा बैठते हैं। ये जो प्रेज हो रही है ना आपकी एग्जाम क्लियर करने के बाद, या फिर आपको ताने दिए जा रहे हैं क्योंकि आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों ही चीजें टेम्परेरी हैं। ध्यान में रखना, हर बंदे का वक्त बदल जाता है। वक्त की यही तो खासियत है, हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। अभी अच्छा है, कल बुरा होगा, कल बुरा है तो दोबारा से अच्छा होगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, राहुल द्रविड़ जी ने अपने इंटरव्यू में भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि 604 टाइम्स मैंने इंडिया के लिए बैटिंग की है, और जब हम 50 स्कोर कर लेते हैं क्रिकेट के अंदर तो उसे अच्छा माना जाता है। लेकिन 604 में से 410 टाइम्स मैं 50 को क्रॉस नहीं कर पाया। इसका मतलब मैं लाइफ में क्रिकेट में फेल ज्यादा हुआ हूं, सक्सेसफुल कम हुआ हूं। और यही हमारे साथ भी होता है। जिंदगी के अंदर जो फेलियर्स का नंबर है ना, वो हमेशा सक्सेस से ज्यादा होता है। इसलिए कभी भी इस वजह से परेशान नहीं होना कि आपने 2 बार ट्राई किया नहीं हुआ, 3 बार ट्राई किया नहीं हुआ। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने खुद को कल से बेहतर बनाया है, क्या अपने ऑनेस्ट एफर्ट जो है यहां पर डाला था। अगर 100% ऑनेस्ट एफर्ट आपने डाला था ना, आप अपने आप को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, कल से अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, तो जो सपना आपने देखा है उसे आप यहां पर जरूर पूरा कर लेंगे। कल को अगर आपको इंजॉय करना है, जो सक्सेसफुल वाला फेज होगा आपका उसे इंजॉय करना है, तो जब आप फेल हो रहे हैं उसे भी इंजॉय करना सीखना होगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, तो इस बार CDS एग्जाम के अंदर कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। फेलियर शब्द का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये स्कूल के एग्जाम नहीं है। मान लीजिए 6000 बच्चों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है, अगर रातों रात UPSC बोल दे कि नहीं यार 6000 बच्चों को SSB के लिए नहीं बुलाएंगे, 7000 बच्चों को बुलाएंगे, तो क्या ये जो 1000 बच्चे हैं रातों रात अनडिजर्विंग से डिजर्विंग हो जाएंगे? या फिर इस बार 6000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है, अगली बार UPSC बोलती है कि नहीं यार हम तो सिर्फ 4000 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे CDS के रिटन एग्जाम के अंदर, तो क्या जो 2000 बच्चे इस बार डिजर्विंग है अगली बार अनडिजर्विंग हो जाएंगे? नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, आपके साथ वाले कितना स्कोर कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसी वजह से दिल पे मत लीजिए कि आप उसके कैपेबल हैं फिर या नहीं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उन्हें भी आपको काउंट इन हमेशा करना
पड़ेगा। अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल में क्या होता था, हर एक बच्चे को 33 मार्क्स चाहिए होते थे क्वालिफाई करने के लिए। चाहे क्लास में 100 बच्चे हैं तो सभी के सभी वहां पर पास हो सकते हैं, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपका दोस्त वहां पर कितना स्कोर कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके साथ वाले क्या स्कोर कर रहे हैं, एग्जाम किस तरह का आएगा, कट ऑफ आपकी ऊपर जाएगी या कम जाएगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस बार कुछ मार्क्स से आपका क्लियर हो गया है तो आपको फिर भी मेहनत करते रहना चाहिए। हो सकता है कि अगली बार आप क्लियर ना कर पाए, और अगर आपने इस बार क्लियर नहीं किया है तो आपको फिर भी डटे रहना चाहिए, इंप्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि अगली बार आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सफल होने के बाद में ना अपना रास्ता बदलना चाहते हैं। तो क्या रास्ता आपको बदल लेना चाहिए? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन खुद से पूछिए कि आपने शुरू क्यों किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछिए कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था और ऑलरेडी आप पॉइंट सी तक पहुंच चुके हैं, तो क्या यहां से वापस चले जाना ठीक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। और तीसरी चीज खुद से पूछिए कि क्या आपने 100% एफर्ट लगाया है, और क्या कम से कम ये 100% एफर्ट आपने 2 से ज्यादा बार लगाया है। क्योंकि लाइफ कोई फेरी टेल नहीं है कि आपने 100% एफर्ट लगाया और उसी वक्त रिजल्ट मिल गया। कई बार रिजल्ट मिलने में वक्त भी लगता है, आपकी पेशेंस भी चेक होती है। भगवान भी कुछ देने से पहले कई बार सोचते हैं कि क्या ये बंदा उसके काबिल है भी या नहीं, क्या इस बंदे के अंदर पेशेंस है भी या नहीं। इसी वजह से अगर आपने 100% एफर्ट लगाया है और 2 से ज्यादा बार लगाया है तो फिर आपके मन में जो आता है वो करिए। लेकिन अगर आपने 100% एफर्ट नहीं लगाया है, आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा मेहनत कर सकते थे, आपको लगता है कि इस बार एग्जाम में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसे सुधारा जा सकता था, आप इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर कहीं पर आपसे पढ़ाई नहीं हुई थी, आपने टाइम खराब किया था, या फिर कोई भी ऐसे फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाए, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। मैं आपके साथ में रहूंगा। अगर गाइडेंस आपको नहीं मिली तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो एक एक चीज मैं खुद समझाता हूं। जीएस के लेक्चर्स मैं लेता हूं, इंग्लिश के लेक्चर्स मैं लेता हूं। एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ में जुड़ जाइए। मेरे ऊपर भरोसा आप कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना, वहां पर मेरे से कांटेक्ट करना, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने 100% अपना एफर्ट अभी तक नहीं डाला है तो आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जब आप लगातार एफर्ट डालते रहेंगे ना, अपने आप को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप एग्जाम देकर आएंगे ना तो रिजल्ट की वेट आपको नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम हॉल से निकलते ही दिल से एक आवाज आएगी कि आपने अपना बेस्ट दिया है, और जिस दिन ये आवाज आ गई ना, उस दिन आपको खुद का सपना पूरा करने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। तो जरूरी क्या है, गिव अप नहीं करना है, दिल के अंदर बिठा लीजिए कि आपको यहां पर फाइट देनी है, लास्ट तक फाइट देनी है, और जहां पर गलतियां हुई हैं उसे इंप्रूव करना है। अभी मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लाइंस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रह सकती हैं, जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा काम आएंगी। इन्हें समझने की कोशिश करना, मैंने इन्हें लिखा है। ये मत कहो कि मुझे मिला ही नहीं, ढूंढने की हद तक तो तुम गए ही नहीं। असफल कह दिया लोगों ने तो चलो असफल ही सही, बिना ठोकर खाए हुए आज तक कोई हुआ सफल तो नहीं। गिरे, संभले, दौड़े पर चले तो सही, लाख रुकावटें आई पर तुम रुके तो नहीं। रास्ते खो गए, मंजिल खो गई, भटके हुए हम राही ही सही। अंधेरी रातें, काले बादल, रोक पाए सूर्य का कभी रास्ता तो नहीं। हार गए तो तुम क्या हुआ, कोशिश की तो सही। इतिहास साक्षी है, घर बैठे किसी को मिली मंजिल तो नहीं। खो दिया कुछ तो दुख कैसा, रखो थोड़ा सब्र तो सही। कुछ पा लिया तुमने तो अभिमान कैसा, पूरी दुनिया तो जीता सिकंदर भी नहीं। तो ये कुछ लाइंस हैं जिनकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में भी काफी ज्यादा हो सकती है, जिस फेज से आप गुजर रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो आपका स्ट्रगलिंग फेज है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। अभी हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक अर्जेंट रिमाइंडर है। देखिए 700 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ है CDS 1 2023 OTA IMA कोर्स के ऊपर, CDS प्लस FCAT कॉम्बो के ऊपर,
FCAT प्लस 1 2023 कोर्स के ऊपर। करना क्या है, आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, कूपन यूज करना है माई ड्रीम, और ध्यान में रखना ये ऑफर आपका आज ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ 5 कूपन्स हैं। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद में रश जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद में ये डिस्काउंट ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन जो ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो डिस्काउंट कूपन कोड है रीन्यू प्लस, वो भी आज ही आपका खत्म हो जाएगा। तो देरी मत करना। कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें कि इस बार की कट ऑफ क्या गई है, तो देखिए डाटा को मैंने एनालाइज किया है। ओटीए की कट ऑफ जो है 98, 99 के आसपास गई है। इन दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है। आईएमए की कट ऑफ की बात करूं तो वो रही है 134, एएफए की कट ऑफ रही है लगभग 147 और आईएनए की कट ऑफ रही है लगभग 127। ध्यान में रखना ओटीए की कट ऑफ जो है 98, 99 के आसपास रही है। अगर आप किसी भी आंसर की से मैच करते हैं ना, तो वहां पर अपने मिनिमम मार्क्स लेकर चला कीजिए, क्योंकि 1-2 मार्क्स का मार्जिन जो है रहता है। यूपीएससी की आंसर की और जो ऑनलाइन आंसर कीज होती हैं उनमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन एक बार अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की आंसर की से मैच करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको एक्यूरेट अपने मार्क्स जो है पता चल जाएंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। और यहां पर ओटीए की कट ऑफ रही है 98, 99, आईएमए की कट ऑफ रही है 134, एएफए की कट ऑफ 147 एंड आईएनए की कट ऑफ देखने को मिली है 127। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिन्हें हमने आज डिस्कस किया है। और जाने से पहले एक बार और रिमाइंड करवा देना चाहता हूं, क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के कोर्स में से 80 प्लस जीएस क्वेश्चंस आए थे। देखिए बताना इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, एग्जैक्टली उन्हें चीजें समझ नहीं आती। कोई अगर टीचर मिल जाता है उन्हें जो अच्छे से समझा सकता है, तो उनका जो प्रेपरेशन वाला फेज है वो इजी हो जाता है। उनके कंसेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं तो एग्जाम की जर्नी उनके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाती है। इसी वजह से गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हम हर बार पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं, पहले से ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं और पहले से ज्यादा आपसे भी मेहनत करवाते हैं। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ में जुड़ जाइए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।